हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये सुंदर सा जाली का पैटर्न लाई हूँ। देखिए इसका फ्रंट लुक ऐसा है, बैक से ये ऐसा आएगा। आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। 12 रोज का ये पैटर्न है, 12 सिलाइयों में ये एक बार कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। मतलब कि आपको 12-12 के जोड़ में इसमें फंदे डालने हैं और लास्ट में 3 फंदे और डाल लीजिएगा तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट के 3 फंदे देखिए, एक फंदा तो हमने बिनाई को एडजस्ट करने के लिए लिया है और बाकी के 2 फंदे हमने दोनों तरफ किनारों के एज के लिए लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 27 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 27 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। देखिए फर्स्ट रो पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा एज का है, इसको हमने स्लिप कर लिया। इसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, इसको गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाली और इसके बाद 5 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से अब हमें यहाँ पे जाली डालनी है तो धागे को पीछे ले जाएंगे, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली है और इसके बाद इन 2 फंदों को जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, ऐसे करके वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे तो 2 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हम जाली डालेंगे तो धागा आगे लाएंगे, गोल घुमा के आगे लाएंगे इसको। ये हमने जाली डाल ली और 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे बिनेंगे, 2 3 4 5। इसके बाद फिर यहाँ पे जाली डालनी है तो धागे को पीछे ले गए, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से पीछे की तरफ से इस तरीके से लेफ्ट नीडल में लिया और पीछे की तरफ से इन दोनों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को आपने सीधा बिनना है। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। देखिए इसमें सारे ही फंदों को हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। इसमें इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए जाली का फंदा है, इसको ऐसे करके उल्टा बिनेंगे। ये भी देखिए जाली का फंदा है, इसको इस तरीके से उल्टा बिनेंगे। तो ये अब ये पूरी रो हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड से अब हमें सारी रो उल्टे उल्टे बिन के ही कंप्लीट करनी है। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये एक फंदा स्लिप करेंगे, एज का है। अब यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है तो एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाली है और आगे के 7 फंदे सीधे, 1 फिर आगे के 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। अब इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे, पहले वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के बैक से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे तो एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। जाली डालेंगे, धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। इसके बाद 7 फंदे उल्टे,
1 2 3 4 5 6 7। फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर हमने जाली डाल ली और ये 2 फंदे ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और बैक लूप से एक साथ सीधे बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे आपके पास, तो इन दोनों को आपने सीधा बिनना है। 4th रो चौथी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे इस पूरी रो को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 5th रो 5वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से देखिए, एक फंदा अब हमने स्लिप करना है। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर अब हमने जाली डालनी है, तो धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। अब यहाँ के बाद रिपीट पैटर्न अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा जाली डालने के बाद यहाँ से। तो 9 फंदे अब उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। अब देखिए इन 3 फंदों का एक करना है, तो पहले इस वाले फंदे को नेटवाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर जो हमने स्लिप करा था फंदा, उसको इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर यहाँ पर हमारी जाली डलेगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये हमारा लास्ट रिपीट था। तो यहाँ पर हम 3 फंदों का एक कर रहे थे, लेकिन अब जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे। तो लास्ट वाले फंदे देखिए कैसे करने हैं। यहाँ पे 9 फंदे हमने उल्टे बिने। इसके बाद यहाँ जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधे बिन देंगे और फिर लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए शुरुआत में हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक करा है आगे से, वैसे ही हमने लास्ट में भी 2 फंदों का एक करा है बैक लूप से। बाकी हमारा पैटर्न यहाँ से 9 फंदे उल्टे, जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे। यहाँ तक हमारा ये पैटर्न है जो कि रिपीट होता जाएगा। 6 रो छठी सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इस पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। आ जाइए अपने 7th रो पे। 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब हमारा आधा पैटर्न ये बन गया है। अब जो ये जाली बढ़ रही थी, ये जो ट्राइंगल सा आ रहा है, वो अब यहाँ पर आएगा और ये उल्टे फंदे इधर पर आएंगे। तो देखिए 7th रो 7वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर हमारी जाली डलेगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे की 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाए, ये हमने जाली डाल ली और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो आगे की 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। जाली आएगी यहाँ पे, धागा पीछे ले गए, गोल घुमाते हुए पीछे ले गए, जाली डल जाएगी ये और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। आगे 3 फंदे सीधे, 1
2 3। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली डलेगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो इसमें से एक फंदा उल्टा और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिनेंगे। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से पूरी रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। अब 9th रो है 9वीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से, एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लीजिएगा। इसके बाद रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे ले गए, गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए वापस से आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और आगे के 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो फिर रिपीट करेंगे तो आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और आगे के 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो एक फंदा इसमें से उल्टा बिनेंगे और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिनेंगे। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए 11th रो पे 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। आप तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जाली डलेगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और अब इन 3 फंदों का एक करना है, तो ये एक फंदा हमने ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेना है। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिन देना है और अब जो स्लिप करा था फंदा, उसको हमने इस फंदे के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमने 3 फंदों का एक कर लिया। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाए, इसको गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाल ली और फिर आगे के 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो आगे फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे ले गए, गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे। जाली डाली हमने और एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे नेटवाइज। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर जो हमने फंदा स्लिप करा था उसको हम इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फिर से जाली आएगी, धागा आगे लाए, गोल घुमाते हुए आगे लाएंगे। ये हमने जाली डाली और आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे। यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इसमें से एक फंदा उल्टा और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिनेंगे। 12th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इस तरीके से इसका लुक आएगा। इन्हीं 12 रोज़ को आपको रिपीट करते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए। थैंक यू।